हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज सभी क्लासेस जो हैं चल रही थी अच्छे से। पीछे की क्लास में कितना हो गया था जान लेते हैं पहले। पीछे की क्लास में आपको पढ़ा रहा था मैं भाग 4, ठीक। यानी पार्ट आपका 4 चल रहा था सीबीएसई वालों की तरफ से, ठीक। और इसमें क्या क्या हो गया था, 36 से आर्टिकल शायद मेरे हिसाब से 45 तक हो गए थे। यानी आज आपका जो चलेगा 46 से चलेगा। और यह है मान रहेगा कि आज इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर भाग 5 पे आएंगे, ठीक। तो इसमें आपका जो भाग 4 था, इसमें क्या था, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक। इसमें क्या था कि जो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसे आर्टिकल में कौन से थे ये बताएंगे आप। और इसमें क्या था कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। ये बता दिया है मैंने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो इससे ये रहेगा, आसानी रहेगी। मतलब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से, ठीक। तो स्पेन ने इसे खुद बनाया था, तो स्पेन ने इसे खुद ही डिमांड किया, तो स्पेन कहीं से नहीं लेगा, ठीक। तो आयरलैंड से लिया गया है ये। भारत में किस कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। संविधान में कहाँ से आया, तो आयरलैंड से आया। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, तो स्पेन से लिया था, ठीक। इसमें आपके आर्टिकल कितने हैं, 36 से 51। यानी आपके आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद यानी कितने आपके 36 से 51, जो कि आपके कहाँ तक हो गए हैं, वो आपके 45 तक हो चुके हैं, ठीक। तो पीछे का देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आपका 36 में है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता, ठीक है, आय। 37 में है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। और उसके बाद आपका 38 लोक कल्याण करना है, ठीक। ये भी आपने बताया। देखो जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ उतना ही लेंगे कि याद रहे। 38 में क्या, 39 में। 39 में है समान वेतन, महिला हो या पुरुष, ठीक, उसको समान वेतन दिया जाएगा। फिर आपका इसके में आता है मतलब 39 का इसमें क्या था, निःशुल्क कानूनी सहायता, इसी को विधि सहायता बोलते हैं। यानी निःशुल्क कानूनी सहायता देगा कौन, स्टेट देगा। 40 में आपका था पंचायत। 41 में मैंने एक बताया था, 41, 42 और 43 के लिए ट्रिक जो थी आपका DMAN, मतलब डी मैन, ठीक। ए हटा देते हैं। डी माने होता है कुछ दशाओं में, ठीक, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। मनोचित दशा या तो प्रसूति सहायता मैंने बोली थी एक चीज, ठीक। और उसके बाद बोला था एन माने न्याय संगत एवं निर्वाह एवं मजदूरी किसे देंगे, आप मजदूरों को देंगे। तो 43 तक हो गया आपका। 43 के का एक जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका 43 का जो आएगा उसमें था कि जब कामगार होंगे उसमें भागीदारी होगी प्रबंधनों में, ठीक। ये क्या था, ये पीछे की क्लास देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। और उसके बाद आपका था 44 समान सिविल संहिता, ठीक। शादी विवाह का कानून में समानता होगी। और उसके बाद आपका आता है 45। इसमें दो चीज़ें थी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य की ध्यान रखेंगे, और 6 साल से ऊपर जो होंगे, ठीक है, 6 से 15 के ऊपर, जो 6 से 14 तक होंगे, उनमें क्या शिक्षा को ध्यान रखेगी, कौन रखेगा, वह सरकार रखेगी, ठीक। तो 46 तक आपका, 45 तक आपका हो गया था। 45 के बाद आज आपका जो आएगा वह अनुच्छेद आएगा 46। यानी आर्टिकल जो आपका चलेगा वो 46 चलेगा। इसमें दिया है SC एवं ST, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC एवं ST, ठीक है, इनको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। यानी अगर कहीं कोई वैकेंसी आती है तो इसमें विशेष प्रावधान ध्यान रखेगी कौन, स्टेट रखेगी, ठीक। स्टेट कौन से होते हैं, जैसे UPPCL मतलब बिजली विभाग स्टेट है अपने में, आर्मी में अपने स्टेट है, ठीक। लेकिन आर्मी की मैंने एक बात बताई थी, अगर आर्मी रखेगी तो आर्मी ये भी कर सकती है कि सारे ST SC को आगे लगा दीजिए, जनरल पीछे रहेंगे, ये चीज़ें बाकी रही। तो क्या है, बिजली विभाग आपका स्टेट है, बिजली विभाग कुछ रिजर्वेशन रखेगा SC SC वालों के लिए, ठीक। और ये जरूरी भी है। और आपका उसके बाद आता है SC ST वालों के लिए हो गया। फिर इसमें क्या होता है कि अगर ध्यान नहीं रखेगी, अगर हाँ 46 को उठा के भाग 4 के कहीं दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है, तो इसका विरोध कर सकते हैं कि ये क्यों रखा जा रहा है। लेकिन हाँ जब तक इसमें रहेगा तब तक विरोध नहीं कर सकते। और हाँ एक चीज़ ये भी है कि इसमें अगर सरकार रिजर्वेशन रखती है तो ठीक, और नहीं रखती है तो भी आप कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यह मतलब क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेकर, क्योंकि क्या था, मौलिक अधिकार जो थे अगर कोई छीन रहा है या कुछ भी हो रहा है इससे तो इसके लिए आप तहत जा सकते हैं। लेकिन 46 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, कुछ रिजर्वेशन। मतलब देखो ये सही भी है, कुछ पिछले लोग हैं तो उनको आगे बढ़ाना हमारे हिसाब से सही है। मेरा अनुमान यही रहेगा कि समझ जाएंगे आप एक ही बार में, दूसरी बार शायद ना समझना पड़े कि SC ST का मामला जो है बहुत ज़्यादा मुद्दा उठते भी हैं SC SC के लिए, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आज का आता है आर्टिकल 47। 47 में है पोषाहार देना है, ठीक। मादक पदार्थों पर रोक लगानी है,
सही है ना, हाँ सही लग रहा है। मादक पदार्थों पर रोक लगानी है, ठीक, और नशीली दवाओं पर रोक लगाना है। नशीली दवाओं पर क्या है, रोक लगानी है, ठीक। मादक पोषाहार देना है, मादक पदार्थों पर रोक लगानी है, नशीली दवाओं पर रोक लगाना है, ठीक। तो क्या है, मादक पोषाहार मतलब क्या देना है, जैसे आप कोई ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या सरकार क्या है पोषाहार देती है। जैसे आप देशी घी खरीदते हैं, ठीक, तो उसमें देखिए कि सरकार एक होता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। इसका अगर आप मुहर देख लेते हैं तो हर पैकेट में होगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जांच पड़ताल करके आती है कि हाँ ये पदार्थ जो है पोषाहार है, सही है, ठीक। तो इस पे क्या है सरकार ध्यान देती है, मतलब पोषाहार देती है। तो कोई भी अगर आप सामान खरीदते हैं बाहर से तो इसमें क्या, जैसे आपने कहीं से राइस लिया, इस समय तो मतलब आशीर्वाद का आटा होता है, तो उस पर भी ये FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या होता है मुहर लगी होती है। अगर इसकी नहीं लगी हुई मतलब क्या है कि आपका जो पोषाहार वो सही नहीं है, ठीक। तो पोषाहार पर क्या करना है, रोक नहीं लगानी, पोषाहार को क्या करना है, बढ़ावा देना है। मादक पदार्थ जैसे शराब हो गया, गांजा हो गया आपका, ठीक, और एक आती है ताड़ी वगैरह जो गाँव में चलती है, तो ताड़ी वगैरह ज़्यादा वो नहीं, लेकिन अगर क्या हो जाएगा, गुटखा, बोलो जुबा केसरी वाला इस समय ज़्यादा प्रचार चल रहा है, ठीक है, तो इन पे क्या है रोक लगाती है। मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन और गुटखा खा के लोग थूकते बोलते हैं जुबा केसरी, ठीक, तो ये कभी नहीं संभव है, जब तक गुटखा रहेगा मुंह में, ठीक, तब तक स्वच्छ भारत की आप बिल्कुल वो ना देखिए, ठीक। तो मादक पदार्थों पर क्या है रोक लगानी। नशीली दवाएं, कुछ नशीली दवाएं होती हैं, ठीक, एक कोरेक्स करके दवाई थी जो कि बहुत ज़्यादा नशीली थी, ठीक। इसमें क्या होता है, कुछ मतलब देखो नशीली दवाएं होती हैं इस प्रकार की, इन पे रोक लगाना होता है, जिससे थोड़ा सा क्या होता है दिक्कत होने लगती है, शरीर पे दिक्कत होती है, सामाजिक में भी दिक्कत आएगी कि हम नशीली दवा पीकर कुछ भी करने लगते हैं, दूसरे का मौलिक अधिकार भी छीन सकते हैं हम नशीली दवा पीकर, है। तो ये चीज़ें हैं नशीली दवाओं पर रोक। मादक पदार्थ कौन कौन से, शराब, गांजा, ठीक है, गुटखा, पान मसाला, ये चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक आप स्वच्छ भारत की बिल्कुल ना देखिए। और मादक पदार्थ, शराब पर बैन है, बिहार में जैसे बैन है शराब, ठीक, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो बैन है, वो बीच पोखरा में बैठकर कहता है कि हम भीगेंगे नहीं, तो दूसरी बात रही उसकी, ठीक। मतलब इस आसपास के पड़ोसी देश में पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ मिलना आसान है शराब, लेकिन यहाँ पर मिलना जो है आसान नहीं है। तो ये चीज़ मतलब वहाँ पर मिलना आसान है, तो बीच में पड़ता है बिहार, तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो बैठा है बीच में और आप कहते हैं कि वो उससे बच जाएगा, तो नहीं बचेगा। तो आसपास राज्यों को भी देखना चाहिए कि मादक पदार्थ पर रोक लगाई नहीं चाहिए। आर्टिकल किस में आता है 47, ठीक, नहीं भी लगाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह आता कितने में है 47 भाग 4 में आता है, अनुच्छेद उसमें संविधान के, ठीक। नहीं भी, और पोषाहार नहीं देती तब भी आप कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। मादक पदार्थ पर रोक लगाती है, नहीं लगाएगी तब भी आप क्या कहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नशीली दवाओं को बंद करना है मतलब खत्म कर देना है, वो नहीं करती है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आपका आएगा आर्टिकल नंबर 48। अब आर्टिकल जो है 48 क्या कहेगा ये देखिए, ये क्या हो रहा है देख लीजिए। आर्टिकल आएगा आपका 48, इसमें क्या है 48 में दिया है कि कृषि और प्लस पशुपालन, पशुपालन को है क्या है बढ़ावा देगी, कौन देगी, सरकार देगी, नहीं सरकार कौन, स्टेट देगी। स्टेट मैंने आपको गिनाया था सबसे पहले ही, मुझे पहली क्लास ली थी स्टेट की, वो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से भाग 4 क्या था, क्या क्या होता है। कृषि को बढ़ावा देना, जैसे आप ट्रैक्टर देखते हैं टोल प्लाजा पे आपको चालान नहीं, मतलब वो क्या नहीं पड़ता है, टोल नहीं पड़ता है, ठीक, तो वह कृषि को बढ़ावा देता है। एक ट्रैक्टर पे नहीं पड़ता है, लेकिन वो ट्रैक्टर कितने का होता है 6 लाख, अगर आप कोई वैगनार लेके जाते हैं 6 लाख के तो उस पर टोल पड़ेगा, क्योंकि वह कृषि से रिलेटेड है, ठीक, उस पर टैक्स पड़ता है। देखो टेस्ला की कार है उसमें 100% GST लेती है सरकार, क्या लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन ट्रैक्टर पे ज़्यादा टैक्स नहीं लेती, टैक्स ही नहीं लेती मेरे हिसाब से, पता नहीं, ठीक। पशुपालन को बढ़ावा देना है, पशुपालन को कैसे, पहले कृषि समझिए अच्छे से। हाँ, जैसे आता है फरुहा, खुरपी, DAP, यूरिया वगैरह, ठीक, तो इन पे टैक्स नहीं लेती, बहुत कम मात्रा में टैक्स लेती है, तो महंगी लेकिन बहुत कम मात्रा में टैक्स, तो कृषि को वह सरकार बढ़ावा दे रही, स्टेट बढ़ावा दे रही। अब पशुपालन देखो, एक संस्था है नाबार्ड, स्पेलिंग सही होगी शायद, ठीक, नाबार्ड एक संस्था है, इसमें क्या है कि कोई पशुपालन करता है और 20-30 गाय साथ में नहीं ले सकता, तो पैसा किससे ले सकता है, नाबार्ड से, नाबार्ड उसे देगी पैसा, बाद में अपना बढ़िया जब
बिजनेस चलने लगे तो अच्छे से वो क्या कर सकता है, पैसे नाबार्ड को दे सकता है, मतलब जितना हो सके आराम से वो देता रहेगा, वो दूसरी बात है। ठीक, तो नाबार्ड क्या है, अगर आप पशुपालन में बढ़ावा देती है, कौन सा देता है, नाबार्ड। नाबार्ड संस्था क्या देती है, पशुपालन को बढ़ावा देती है। तो नाबार्ड संस्था किस स्टेट की, तो स्टेट क्या करता है, पशुपालन एवं कृषि को बढ़ावा देता है। नहीं भी देगी तो आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि किसमें है, भाग 4 में, किस और किसमें है, आर्टिकल 48 में। फिर आता है आपका एक चीज इसमें और आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। इसमें कहा गया है दुधारू जो पशु हैं, ठीक, उनकी हत्या पर रोक लगा दीजिए, रोक लगाया गया। अब दुधारू पशु में गाय भी आती है, बकरी भी आती है आपका, ठीक है, ऊँट भी आता है, ठीक, और उसके बाद आपकी भैंस भी आती है, ठीक। मतलब देखो गाय जो है हिंदू धर्म में एक प्रतीक मान सकते हैं, ठीक, एक ऐसा प्रतीक है। दुधारू ये राजनीतिक मुद्दा भी चला जाता है, ठीक, ये देखो ये ऐसा मामला है कि राजनीतिक में भी चला जाएगा, ठीक। और देखो गाय तब तक राजनीतिक नहीं होती है जब तक वह कटती नहीं। कटती कब है, देखो गाय कोई बिजनेसमैन नहीं पालता है, कोई बड़ा आदमी नहीं पालता, हम जैसे छोटे लोग पालते हैं उसको, ठीक। कटने पे मजबूर तब होती है वह जब छोटे आदमी के यहाँ खाने पीने के लिए कुछ होगा नहीं, तो वो भाई साहब बिकेगी, तो बिकेगी कसाई के पास, जब यहाँ से जाएगी, अगर गाय बेच रहे हैं तो आप याद रखना कि कटने ही जा रही है, ठीक। तो दुधारू पशुओं पर रोक लगाए। अब सर इससे कह दिया गया है कि जिससे आर्थिक, दुधारू पशु पे तो रोक लगा, जिससे कह दिया गया जिससे आर्थिक मदद हो रही, मिल रही, ठीक है, तो उस पर रोक लगाए। मतलब गाय के गोबर बनाइए, उसको बढ़िया से चिफरी फ्री पात के अच्छे से बिजनेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैटर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखो मैटर तब तक राजनीतिक नहीं होगा जब तक कटेगी नहीं गाय। लखनऊ में देखिए, बिहार में देखिए, गाय बढ़िया से पॉलिथीन खा के मर रही, तब तक नहीं दिखेगा किसी को, जब तक गाय मरती नहीं तब तक कोई मुद्दा नहीं उठाता, जब गाय मर जाती है तो मुद्दा उठने लगता है, ठीक। तो ये राजनीति में तो दुधारू पशुओं पर रोक लगा, आपको पढ़ना क्या है, दुधारू पशुओं पर सिर्फ रोक लगाना है, स्टेट लगाएगी, ठीक। इसी में आता है, जुड़ा है 48 का मैंने कहा था मेरा अनुमान रहेगा कि आज ही ये खत्म हो जाए, जिससे ये रहेगा कल जो रहेगा राष्ट्रपति से रहेगा 51 से, ठीक। उसमें ट्रिक रहेगी आपकी बहुत अच्छी, जो क्या रहेगा, आपको पार्ट पूरा 5 कंप्लीट कर देगा, 6 कंप्लीट। पिट का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पिट के एग्ज़ाम से तो मज़ा आएगा आपको, मतलब पिट का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो कहेंगे यस पढ़ा है मैंने ये और यही आया है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। 48 में कहा है कि पर्यावरण, वन या वन्य जीव, ठीक, ध्यान रखेगी सरकार, ठीक। पर्यावरण, वन्य जीव, मतलब जो वन्य के जीव हैं उन पर भी ध्यान रखेगी सरकार। 48 के काम में सिर्फ इतना, ठीक। जैसे अब हाँ इनका बात है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए तब नहीं मरे, भाई साहब देखो राष्ट्रीय पशु उससे बनाया जाता है जिसकी संख्या कम होनी चाहिए, ठीक। बाघ जब निकलता है तो लगता है कि हाँ राष्ट्रीय पशु है। अब गाय अगर मर जाएगी, और हाँ ये भी याद रखना, अगर गाय किसी गाड़ी वाले ने गाय को ठोक के मर गया, अगर वह राष्ट्रीय पशु है तो उसको क्या लगेगा, उस पर नहीं लगेगा, उस पर लगेगा कि राष्ट्रीय पशु को उसने मारा है ना, तो राष्ट्रीय पशु ऐसा होना चाहिए। मेरा अनुमान तो यही रहेगा, बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक। फिर आता है आपका 49 में है कि जो आपकी धरोहर है, यानी आपकी जो स्मारक हैं, याद रखिए ऐसे स्मारकों का ध्यान रखेगी सरकार। कैसी स्मारक है, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ये सारी जो स्मारकें हैं इन पर क्या रखे, इनको इनकी सुरक्षा करेगी। सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, लिख लीजिए, स्मारक की सुरक्षा कौन रखेगा, इनकी सुरक्षा का ध्यान तो रखेगा कौन, स्टेट रखेगी। जैसे ताजमहल हो गया आपका, लाल किला हो गया, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनकी भी ध्यान कौन रखेगा, स्टेट रखेगी। तो 49 में सिर्फ इतना। 50 में आप याद रखिए, स्मारक बहुत सारी हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मतलब यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे, PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्मारक जानना चाहते हैं, ठीक, लाल किला हो गया आपका, ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगी, गूगल पर सर्च करना बहुत सारी आ जाएंगी। 50 में आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका देखिए, अगर विधायक पुलिस वालों को झाड़ सकता है इसमें, ठीक, कोई विधायक होगा उसको पुलिस वाला झाड़ सकते हैं, तो कार्यपालिका। न्यायपालिका में विधायक हो या मंत्री या PM हो, ठीक, मैटर नहीं करता, जज को अगर किसी ने कुछ किया तो खड़ा कर देगा टहरे में तुरंत, ठीक, तो याद रखना। और उसके बाद क्या करेंगे आप, हाई कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो मामला कब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे पता नहीं,
है ना, 10 साल भी चल सकता है, ठीक, और 100 साल भी चल सकता है वो मामला, ठीक। तो न्यायपालिका में क्या है कि यह स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक। अब ये थोड़ी ना है कोई मंत्री जाकर के जज को भोपाल में ले रहा है, नहीं भाई साहब, जज में खड़ा कर देगा कोर्ट में तुरंत, ठीक। कार्यपालिका में देखो, जब आर्यन खान का केस फंसा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ चला गया था, न्यायपालिका। कार्यपालिका में तो सिर्फ एक फ़ोन काफ़ी था शाहरुख खान का, याद रख, ठीक। 50 को याद कैसे रखेंगे, 50-50, कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक। आर्टिकल ऐसा रखें 50-50, ठीक। 49 को कुछ ट्रिक बनाइए आप, 49 में 49 माने 49 स्मारक नहीं बन नहीं रहा, ठीक। फिर आता है आपका 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक। 51 में है इंटरनेशनल पीस, शांति मतलब पीस ही बोलते हैं, ठीक। तो इंटरनेशनल शांति भी बनाए रखना है, अंतरराष्ट्रीय शांति। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति ध्यान रखना है। कौन रखेगी, सरकार रखेगी, कौन, स्टेट। देखो रखती भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं कि हम तुम पे बम फोड़ देंगे, ठीक है। तो बम कौन सा फोड़ेंगे, जो नज़दीक गिरता है। कभी कभी सुनना आप, तो मज़ा आएगा उसको, न्यूज़ में सुनना, जब इमरान खान बोलता है कि हम बम फोड़ेंगे और उन्हीं पे फोड़ेंगे सिर्फ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जो अपनी ये है स्टेट है, ठीक है। तो ये एक देखो बीच में एक मीडिएटर होता है, ठीक है, जो बात करके थोड़ा बात को सुलझा सके। तो क्या है 51 में, इंटरनेशनल पीस, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, उसका ध्यान कौन रखेगी, स्टेट रखेगी, ठीक। जैसे आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, ठीक, चीन भी हो गया, बहुत सारे देश हैं, वो जाके आप जब देखेंगे, जब जियोग्राफी की क्लास लूँगा तो इसमें और अच्छा से मजा आएगा, ठीक। और आज आपका क्या है, भाग 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आपका भाग 5 जो होगा वो कल से स्टार्ट होगा, ठीक। भाग 4 में क्या क्या था आप लोग देख लिया। 36 में क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता। 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। 38 में लोक कल्याण करना है, ठीक। उसके बाद 39 में आता है क्या कि वेतन समान होगा, महिला हो व पुरुष। 39 के काम में निःशुल्क विधि सहायता। 40 में पंचायत। 41 में डीमैन। 41, 42, 43 डीमैन मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता। उसके बाद आपका आता है निर्वाह योग्य न्यायसंगत मजदूरी। फिर आता है 43 का कि प्रबंधनों मतलब भागीदारों मजदूरों को, ठीक, भागीदारी करना है प्रबंधनों में, ठीक। और उसके बाद आपका आता है क्या हो गया 44 में आपका समान सिविल शादी विवाह में समानता, मैंने बोली थी। आचार संहिता होती है, एक होती है दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, ये चीज़ें बताई हैं, पीछे क्लास करेंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद आता है आपका 45 जिसमें आता है 6 साल से कम को स्वास्थ्य का और 6 साल से ज़्यादा 6 से 14 के बीच में शिक्षा, ठीक। उसके बाद आपका आता है 46 हो गया 46, हाँ ये तो आज ही क्लास ली। 46 ST/SC, 47 ST/SC जब हो जाता है, ठीक है। SC/ST के लिए थोड़ा विशेष प्रावधान है इसमें, ठीक। लेकिन अगर बात वहाँ क्या की सरकारी नियोजन में समानता, ठीक, तो वहाँ विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें विशेष प्रावधान देगी स्टेट तो ठीक, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, ठीक। फिर आपका 47 पोषाहार और 48 में फिर दुधारू पशु, 48 कक्का में वन तथा पर्णा, 49 में स्मारक, 50 में कार्य न्यायपालिका और 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस। ओके, बाकी की क्लास कल।